आखिरी रहबर बता रहे हैं। मोहम्मद शकील बिन हनीफ साहब को ही मानते हैं। ईसा इस्लामी है, हम मानते हैं उनको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप इस तस्वीर में इस शख्स को देख रहे हैं, ये है शकील बिन हनीफ का मुत्तबे, उसका जो है पैरोकार है, ये शकीली है। नाज़रीन, आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन ये फितना है, ये एक फितना है, ये कोई मज़हब नहीं है। शकीलियत कोई मज़हब है ही नहीं, ये एक फितना है जो मुसलमानों को तोड़ने के लिए और बांटने के लिए पैदा किया गया है। शकील बिन हनीफ, जिसका ताल्लुक़ दरभंगा से है, जिसकी कोई हैसियत नहीं, 2 टके का आदमी है और वो मसीह मौऊद होने का दावा करता है। ख़ुद को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बताता है। वो ख़ुद तो छिपा हुआ है, लेकिन उनके मानने वाले जो हैं वो बढ़ रहे हैं और तबलीग कर रहे हैं। ये मुसलमानों में आकर तबलीग करते हैं, मुसलमानों को बहकाते हैं, फुसलाते हैं और फिर अपने इस फितने में शामिल कर लेते हैं। इनमें शामिल होने वाले ज़्यादातर जो हैं वो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। आप तमाम मुसलमान से गुजारिश है, तमाम उम्मत से गुजारिश है कि ऐसे फितने का ख़ात्मा करें और इनके लिए जहाँ तक हो सके लोगों को बताएं कि ये एक फ़ितना है जो मुसलमानों के दरमियान है और मुसलमानों को बहकाता है और फुसलाता है। अगर ऐसे लोग पाए जाएं तो अपने उलमा से रब्ता करें और हो सके तो इनके लिए जो गवर्नमेंट में भी एफआईआर करें, पुलिस थाने करें और इनकी जो बंदी कराएं, क्योंकि ये लोग जो है वो मुसलमान के नाम पर वो लोगों को बहका रहे हैं और फितना फैला रहे हैं, जिसकी ना ही तो कोई जगह समाज में है, ना ही तो कोई हमारे मज़हब में है। और ऐसे लोगों को बिल्कुल जो है अपने यहाँ भटकने ना दें। जो शख्स भी ऐसी बातें करते हैं फ़ौरन उसकी पकड़ करें, गिरफ्त करें और इसके बारे में एक्शन लें। दोस्तों, ये जो है फितना दिन ब दिन बढ़ रहा है। हम तमाम की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का बिल्कुल ख़ात्मा करें और ऐसे लोगों के धंधे को हम लोग जो बिल्कुल पर्दाफाश करें। ये जो है वीडियो का मकसद जो है ना ही तो कोई पॉलिटिकल मकसद है और ना ही तो कोई और मकसद है, सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो की हकीकत मुझे भी मालूम नहीं कि ये कहाँ की वीडियो है, लेकिन इसमें जो बातें कही गई है और ये शख्स जो कह रहा है उसे सुनने के काबिल है, वो ताज्जुब के लायक है कि आखिर ये लोग दिन दहाड़े मुसलमानों के दरमियान रहकर मुसलमानों को कैसे टारगेट करते हैं। इसलिए आप हजरात ख़ुद देखें और इसे शेयर करें और जहां तक हो सके लोगों को इससे जागरूक करें, लोगों को इसके बारे में बतलाएं और इस फितने के हक़ाइक़ से लोगों को वाज़ेह कराएं। तो नाज़रीन, इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। एक रहबर आएंगे उम्मत बनकर, तुम उनका साथ देना, बस इतना ही है। बस हम भी उम्मत ही मानते हैं और हमारा भी किसी भी चीज़ में, ना अकीदे में, ना नमाज में, ना मसाइल में, किसी भी चीज़ में कोई इख्तिलाफ नहीं है। सिर्फ है तो इतना ही है कि हम आखिरी रहबर मानते हैं, जिसकी खबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 साल पहले देकर गए थे। बस आखिरी रहबर मतलब क्या? आखिरी रहबर का मतलब ये है कि क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, आखिरी रहबर का नाम होगा ना, सुनो तो पहले बोलने दो। दज्जाल आएगा और भी मतलब बड़ी 10 निशानियां जो है, बस इतना ही है और बाकी नया इसमें कुछ भी नहीं है। हम लोगों के साथ कोई भी नया नहीं है, किसी भी चीज़ में इख्तिलाफ कहीं पाएंगे ही नहीं। बाकी अगर बताऊं आपको तो मेरी पहले की जिंदगी जो थी ना मेरे भाई, गुटखा, नशा और दाढ़ी वाड़ी, वो सब बात छोड़ दो। इसकी दलील दो। आखिरी रहबर अपना रहबर नहीं है, इसकी दलील हदीस की कौन सी किताब है? सियासी में से बताओ। चलो बता। तो बड़ी 10 निशानियां तो आप किसी से भी नहीं किसी से नहीं पूछना है। रसूल ने फरमा के गया है, वो हदीस बयान करो। एक मिनट, ये हदीस बयान किया कि अल्लाह के रसूल ने फरमा के गया कि आखिरी रहबर रहेगा। सियासी में से मुझे एक भी हदीस बता दो अल्लाह के रसूल ने कहा। अरे आखिरी जो रहबर किसको कहा? तुम किसका नाम ले रहे हो? जो रहबर का नाम नहीं, हदीस से प्रूफ करके बताएं। हदीस साबित है। हदीस जो रहबर के बारे में आप पूछ रहे हो ना, हम उनको जिनको रहबर मानते हैं, मोहम्मद शकील बिन हनीफ साहब को, तो हाँ, तो उन्होंने मेरे पास जितनी भी जो भी क़यामत के ताल्लुक से जो भी पेशन गोइयाँ थी, वो पेशन गोइयाँ हमारे तक बात पहुँची। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं भी मतलब शुरू से हूँ, मैं भी इस काम में जुड़ा, मेरे पास दावत पहुँची तो फिर मैंने कबूल किया और फिर सबसे पहले कबूल करने से पहले तो मैंने तहकीक
कि हाँ भाई जितनी क़यामत के ताल्लुक से निशानियां हैं, जो जो उस रहबर को जो जिम्मेदारी दी गई थी दज्जाल को तलाश करना, दज्जाल को बताना, हाँ क्या वो दज्जाल को तलाश कर चुके हैं, बता चुके हैं साफ साफ। अगर वो बता रहे हैं तो फिर मैं कबूल करूंगा। तो मुझे जहाँ तक बात पहुंची, साफ साफ बात पहुंची, तो मैंने कबूल किया, बस इतनी सी बात है। नहीं वो तो अपनी तरफ से आप कह रहे हो ना, हदीस के साथ प्रूफ करके आप बताइए। हदीस बताओ ना, हदीस कौन सी किताब में है और कौन से पेज पर है, आप बताइए, आप प्रूफ करिए ना। लेकिन मेरे ये तो आप अपनी तरफ से बयान कर रहे होगे, आप हदीस के साथ प्रूफ करिए। कारगुजारी नहीं चाहिए हमको, हदीस के साथ हवाला दीजिए ना। ये साबित करें तो हदीस दिखावे ना। नहीं, ये बात तो आप लोगों को भी पता है कि आखिरी रहबर ईसा अलैहिस्सलाम उम्मत बनकर आएंगे, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। तो फिर अब इसकी दलील अब वो मुझे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा कहाँ हुए? एक मिनट, पैदा कहाँ हुए वो? शकील बिन पैदा कहाँ हुए? एक मिनट चुप रहो। 2 मिनट शकील बिन पैदा कहाँ हुए? हिंदुस्तान में कौन से जगह? और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा कहाँ हुए थे? वो तो नासरत का इलाका था वो। दमिश्क में पैदा हुए ईसा अलैहिस्सलाम। वो कितने खूबसूरत, शकील की शक्ल देखो, थोबड़े में 12 बजे रहता रात का, एक नंबर का कसाब दिखता है। कहाँ उतरेंगे ईसा अलैहिस्सलाम? तो हदीस रहती है ना कि दमिश्क के मशरिकी जानिब। हाँ, तो सफेद शकील कहाँ से आ गया? और एक मिनट मेरी बात सुनो। वहां से उतर के यहाँ आ गए सीधा। भाई आप लोग ये कोई बात करो और नहीं, सब जिसको जो सवाल होगा सब आप लोग क्या कहते हैं, हमारे सवाल का जवाब दो बस। तो एक ही आदमी और बात ये भी सुन लो साथी, नमाज पढ़ना मकसद नहीं है, ये दावत के लिए आते हैं खाली। एक मिनट चुप। ताई साहब, जब इन्होंने सलाम फेरा इमाम बराबर, तुमने फौरन सजदे में क्यों गए? सब ये बताओ बस, इमाम सलाम फेरा, फौरन सजदे में क्यों गए तुम? हाँ तो क्यों गए, उसकी वजह बताओ, उसकी वजह बताओ। चलो, सलाम फेरने के बाद सजदा सहू करते हैं, ये शकीलियत है। नबी नमाज बनाई है, तो दुआ अल्लाह के रसूल से बढ़कर है, शकील अल्लाह के रसूल से बढ़कर है। ये दुआ मांगो और हाथ उठा के इस्तेमाल जो भी बात करो, इसका मतलब ये हो रहा है कि मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताकर गए ना कि ईसा तुम में फिर आएंगे, तो आ गए रहबरी करने ही आएंगे ईसा ना। की जो अलामत है वो मेहंदी पे, इस पे शकील पे फिट होती है, शकील पर। तो कौन सी अलामत पूछना चाहते हैं, बताइए, मैं बताता हूँ। एक तो उनकी बता, सबसे पहली अलामत ये कि उनका बाप नहीं होगा, नाम उनका बता। बाप नहीं है और वो पैदा हो चुके लेकिन हैं। मैं जिसका बाप है, लेकिन मैं बात इस वजह से मानता हूँ, मैं इसी हदीस के इब्ने माजा की हदीस वाली बुनियाद के ऊपर ही इब्ने मैं माजा बात के अलावा मानता हूँ। दूसरी किताबें हैं या नहीं है, मैं ये पूछना दूसरी चाह रहा हूँ। हदीसें हैं, मैं मानता हूँ कि वो- दूसरी उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? और जो दूसरे हदीस के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? लेकिन दूसरी हदीस कौन सी है, मुझे वो सामने रखिए। बाकी अभी जो जिस तरह से मैंने इब्ने माजा की हदीस सामने रखी, उसी तरह से आप भी रखिए, फिर मैं वो बताता हूँ। इब्ने माजा के अलावा अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बनी इसराइल के हैं और बगैर वालिद के पैदा हुए हैं। वो तो खुद कुरान करीम ने कहा, तो उसके मुतालिक आप क्या कहोगे? कुरान में अगर ये कहा कि ये बगैर वालिद के पैदा हुए, तो उसके मुतालिक कुरान की आयत के मुतालिक क्या कहोगे? लेकिन फिर ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि यानी कि वो कुरान की आयत सही है या गलत है? ये तुम ये बोल दो सही